आज हमारे साथ एक समाज सेवी कहिए, बुद्धिजीवी कहिए और समाज के अग्रणी मार्गदर्शक के रूप में भी आप जाने जाते हैं मिस्टर अभिजीत जी। तो पहले आपका स्वागत है और आपसे हम इस समाज के ऊपर ही थोड़ा सा समय लेंगे। ज्योति मौर्य के ऊपर आजकल ट्रेंडिंग चल रही है ज्योति मौर्य, कितना सही है कितना गलत है, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? बिना तथ्यों को जाने किसी को सही और किसी को गलत कहना बहुत मुश्किल है। ये कहना लगभग असंभव है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह गलत है, कोई व्यक्ति पूरी तरह सही है। बचपन से हम लोग पढ़ते रहे हैं कि संपूर्ण इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हाँ, परिपूर्ण तो कोई नहीं है। ज्योति मौर्य की बात आती है तो ये ज्योति मौर्य का अपना जीवन है। वो अपने पति की, अपने पिता की, अपने सास की गुलाम नहीं है, इस समाज की गुलाम नहीं है कि जो ये समाज कहेगा वो करेंगे। हम और आप ये नहीं जानते हैं कि ज्योति मौर्य का बचपन से लेकर आज तक का जीवन कैसे बीता है। बार बार ये चीजें आ रही हैं कि उनके जो पति हैं अपने जीवन का सब कुछ लगा के उनको उस जगह तक पहुंचाए। हाँ, क्या ज्योति मौर्य उनके परिवार की इकलौती पढ़ने वाली महिला है, या उस पति की बहन भी पढ़ने वाली होगी, उस पति की भतीजी भी पढ़ने वाली होगी, उस पति के भाई भी पढ़ने वाले होंगे? वो लोग क्यों नहीं अधिकारी बने? नहीं, सवाल उनके परिवार का नहीं है कि कौन बना कौन नहीं बना। इस समय जो बात चल रही है वह बात इस पर चल रही है कि पति ने अपना परिश्रम किया, पैसे लगाया और पत्नी को उस पद तक पहुंचा दिया, एक सम्मानित पद, और पहुंचने के बाद उसकी पत्नी अब दूसरी शादी करे या पति को तलाक दे या संबंध विच्छेद करे, यह कहां तक उचित है? नहीं, ये कहीं से सही नहीं है कि उनका ये निर्णय इस सफलता के बाद है। ये ऐसा हो सकता है कि उनका और उनके पति का रिलेशन हमेशा से बहुत अच्छा नहीं हो। एक मान्यता के हिसाब से क्या होगा, तो कोई भी पति सुरक्षित नहीं है, उसको अपने पति पर संदेह बना रहेगा और चाहेगा नहीं कि उसको पढ़ाएं। तो इन्होंने जो रास्ता रोका है बहुत सारे पतियों का, बहुत सारे पत्नियों का रास्ता रोक दिया है। आज बहुत सारे पुरुष जो है अपने पत्नियों को बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? मेरा को डाउट है, हो सकता है कि कल का ज्योति मौर्य जो लकीर खींची उसी लकीर पे मेरी बीवी न चले जाए। तो इसीलिए सावधान हो जाइए। मेरा पक्ष सुन लीजिए। बेटी पढ़ाइए, बेटी को जहां तक पढ़ाइए, डीएम बनाइए, स्टेज बनाइए, उसके बाद शादी कीजिए। हाँ, लेकिन बीवी बढ़ाने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बीवी के सामने बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। नहीं होता है जिम्मेवारी में, सुनिएगा, एक जिम्मेवार नहीं होता है। एक बीवी के सामने उसके घर का प्रतिष्ठा, दो घर का प्रतिष्ठा जुड़ा होता है। बच्चे हैं तो उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी है। कल को दो बेटियां अगर बाहर निकलती है तो लोग क्या कहेगा, अरे उकरे बेटिया है, नाम क्या रखेगा? बहुत खराब नाम लोग दिया है समाज में वैसे लोगों को, ऐसे औरतों को। मेरा सुनिएगा, खराब नाम दिया गया है और उस नाम से उसके बच्चे जाने जाएंगे और कितनी शर्म की बात है। उसको तो फांसी दे देना चाहिए, फांसी में लटका देना चाहिए। मेरा पक्ष सुनिएगा। दो बच्चियों को उसने बर्बाद और बदनाम किया है, क्योंकि लोग कल होकर उसके गलत नाम से उसके पूछेगा, इसकी मैया ऐसी थी, इसकी मैया ऐसी थी। बताइए वो लड़की किस क्लास में बैठेगी? कहेगी तुम्हारी मैया तो ऐसी थी भाई, उसको क्या गुजरा है उस क्लास में? वो पढ़ पाएगी? उसने दो बच्चियों का जीवन बर्बाद किया है, केवल आलोक का नहीं किया है, दो बच्चियों का जीवन उसने बर्बाद किया है और उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। मेरा पक्ष सुनिएगा। क्या पक्ष है आपका? आप तो बस वही सोच रहे हैं कि बस सारे लोग उसी राज में। नहीं, बिल्कुल नहीं सोच रहा है। कल के घर पे हमको जाके भाई सोचना पड़ेगा कि हमारे ये है, कभी मेरे घर पहुंचे और कह देंगे ना अच्छा है, सब वो ज्योति अच्छी है। कल को अकेले मत बोलिए, मत बोलिए, बात सुन लीजिए। हो गया, आपका बात सुन लीजिए, सब सुन लिया। अब मेरी बात सुन लीजिए। आपके वीडियो के माध्यम से सीधा हम चाहेंगे कि आलोक मौर्य जी देखें और मेरी जो बातें हैं उस पर अमल करें। एक, आपकी बीवी में कोई टैलेंट नहीं था, आपने उसको पढ़ा के एसडीएम बनाया है। आप अपनी बीवी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है। समाज के लोगों के लिए एक अपील है कि आलोक जी की दोनों बच्चियों को ये कहें कि बेटी, तुम्हारे पापा ने अपने दम पे तुम्हारी माँ को पढ़ा के एसडीएम बनाया, तुम्हारी माँ निकल गई, फिर आप बीच में टोक दिए। तुम्हारी माँ निकल गई, आप फिर बीच में टोक दिए। हम माफी चाहेंगे, लेकिन कहीं भी उसके माँ से उनकी बच्चियों का कंपेयर नहीं किया जाए। और उनकी बच्चियों के लिए कि आप इस भारत की भविष्य हैं, आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। आपके पिता में वो गुण है कि वो अपने दम पे अपनी जिंदगी अपने जीने के लिए
पूरी स्वतंत्रता देता है। तो इसमें सफल हो गई तो पति को छोड़ दी। ऐसे हजारों पति मिलेंगे आपको जिनके सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ है। हाँ, ये तो कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। क्यों नहीं हम लोग उस महिलाओं के पीछे, उन पुरुषों के पीछे हैं। इसलिए नहीं है कि भारत कहने के लिए नारी प्रधान देश है। यहाँ हमेशा शासन पुरुषों का रहा है। महिलाएं जब भी अपना कदम बढ़ाना चाहिए, पुरुषों ने अपने आगे उनको बढ़ने नहीं दिया है। तो यह उचित माना जाए? बिल्कुल माना जाए। उन्होंने पढ़ाई करने से पहले अगर पति से संबंध बेहतर नहीं था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं पति से अलग? आज जब वो एसडीएम बनती हैं तब जाकर के पति से अलग होती हैं, और यहाँ तक कि किसी एक अधिकारी से उनका वो अफेयर वगैरह की बात सुनने को मिल रही है। वो समकक्षता की बात है। अगर उनके पति डीएम बन जाते तो मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं वो भी अपनी पत्नी को छोड़ देते, और हम और आप इस समय बैठ के उनकी पत्नी के लिए चर्चा नहीं कर रहे होते। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो एसडीएम बनी है तो एक बड़े अधिकारी के साथ उनका संबंध बना और समकक्षता है, मतलब एसडीएम बनने के बाद वो एक सफाई कर्मी को छोड़ सकती हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। तो हमारे यहाँ की तमाम औरतें जो शादी के बाद पढ़ती हैं और शादी होने के बाद उनकी सफलता मिलती है, उनका पति अगर बेरोजगार है, किसान है या कोई छोटा कर्मचारी है, तो वो छोड़ सकती हैं अपने पति का साथ? बिल्कुल नहीं, ऐसी कहीं से कोई बातें नहीं है। आप इस चीज को समझिए। इसके लिए हमको समाज के बनावट के भीतर जाना होगा। जब हम अपनी घर की किसी लड़की के लिए लड़के को देखने जाते हैं और हमारी लड़की बैंक में है, हाँ। तो हम उस समय किसान परिवार के बच्चे को नहीं देखने जाते हैं जो अपने किसान के परिवार अपने किसानी के कारोबार से जुड़ा हुआ है, किसानी करता है। हाँ। हम वो नहीं देखने जाते हैं। हम ये देखने जाते हैं कि हमारी घर की बच्ची फलाना अधिकारी है, तो हम उस लेवल यहाँ कहीं ना कहीं लेवल की जरूरत है। यहाँ समाज जो है ये हम और आप बनाए हैं, ये आसमान से नहीं आया है। और ज्योति मौर्य उसके लिए एक्सेप्शन नहीं है। ज्योति मौर्य इसलिए एक्सेप्शन बन गई कि उनको पूर्ण रूप से राजनीति के लोगों ने उठा के खड़ा कर दिया है। ये सामान्य प्रक्रिया है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बिना किसी का नाम लिए कि मैं इस भारतवर्ष के ऐसे मुख्यमंत्रियों को जानता हूं, ऐसे बड़े नेताओं को जानता हूं जिनकी बीवियां जो हैं वो तृतीय वर्ग की कर्मचारी हैं और उनका अपने पत्नियों से नहीं बनता है। ये पब्लिक डोमेन में है, लेकिन हम और आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वजह है कि मामला नेताजी का है। अगर बीवी आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ के आपको एक सफल व्यक्ति बना देती है और आप अपनी बीवी का हाल चाल तक नहीं लेते हैं, हम और आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और चर्चा करेंगे तो कुछ खास प्रवृत्ति के लोग हमको और आपको जीने नहीं देंगे। आप कहना चाहते हैं कि जैसे पुरुष तो भी पत्नियों को छोड़ देता है, बिल्कुल छोड़ा है, तो यहाँ एक पत्नी भी अपने पुरुष को छोड़ रही है, तो कहीं कोई गलती नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पति लोग हैं जिनकी पत्नियां बाहर आकर तैयारी करती हैं, पढ़ाई अभी कर रही हैं, वे अपनी पत्नियों को वापस घर बुला रहे हैं और यहाँ तक करें कि हम पढ़ाई का खर्चा अब नहीं देंगे। तो क्या यह उचित है ना? ये जो है ये सरासर अनुचित है। तो फिर वह पति जब पढ़ा लिखा देगा, वह अधिकारी बनेगी तो अपने पति को जब बराबर का लेवल नहीं देखेगी तो छोड़ देगी। यहाँ कहीं ना कहीं लेवल की बात है। बस लेवल पे आके आपको सोचना है और कहीं नहीं सोचना है। ज्योति मौर्य आपको गलत नहीं लगेगी। एक बार और आप सुन लीजिए और इसको भी स्पष्ट कीजिए कि ये जितने भी संबंध विच्छेद हो रहे हैं या जहां भी पति पत्नियों के मतभेद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बराबरी का लेकर के हो रहा है। बिल्कुल। तो आप सभी पति अगर किसान है तो पत्नियों को खेती करवाइए, डॉक्टर है तो डॉक्टर बनाइए, शिक्षक है तो शिक्षक बनाइए, अधिकारी है तो अधिकारी बनाइए, सफाई कर्मी है तो सफाई कर्मी ही बनाओ पत्नी को। अगर पत्नी अधिकारी बन जाएगी तो लेवल हाई और लो लेवल हो जाएगा, तो पत्नी छोड़कर भाग जाएगी। इसलिए याद रखिए, आप सभी लोग इन्हीं का अनुसरण करें और लेवल को मेंटेन करें। नहीं, फिर आप हमको यहाँ गलत साबित कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सफाई कर्मी हैं, लेकिन अपनी सोच एक अधिकारी के तौर पे रखिए। ज्योति मौर्य आज लखनऊ कोर्ट में पेश हो रही हैं, शायद कोई फाइल वगैरह लेके जा रही हैं। अब पता नहीं कि उनकी गुनाही बेगुनाही क्या देखना है, या उनके ऑफिशियली किसी रिकॉर्ड को देखना है, या पति के द्वारा केस किए जाने पर उस मुकदमे की सुनवाई होनी है। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि हजारों हजार मुकदमे जो हैं वो इस तरह के न्यायालय में पहले से पड़े हुए हैं। इस देश की तमाम जनता, जितना दूर तक ये वीडियो चला जा रहा है, वो लोग ज्योति मौर्य से संबंधित किसी भी समाचार को
राष्ट्रीय मीडिया के किसी भी चैनल को देखना छोड़ दें। अगर आप देख रहे हैं तो आप समाज को बर्बाद कर रहे हैं, इसकी पूरी जिम्मेवारी आप दर्शक की है। मतलब आप कहना चाहेंगे कि जितने मीडिया कर्मी हैं वह इसकी सिर्फ निगेटिविटी दिखा रहे हैं, बस। तो उस निगेटिविटी को नहीं देखा जाए, पॉजिटिव रूप में देखा जाए और इसको समाज के सामने एक नकारात्मक में नहीं सकारात्मक में प्रस्तुत किया बिल्कुल। जाए। आप समर्थन कर रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने जो किया सही किया, बिल्कुल सही किया। कल हो क्या आपकी पत्नी आपके साथ करे तो हमको समझना होगा, अगर मेरी बीवी कॉलेज डीओ बन जाती है और हम अपने आप को इस देश का सबसे नीचे का आदमी समझते रहेंगे तो मेरी बीवी का संबंध टूटना है। मतलब बीवी को उसके लेवल का आप बीवी को सम्मान वहां तक पहुंचाइए और 6 बजे खाना मांगने की परंपरा को बंद कीजिए, 7 बजे भाई का टिफिन देने की परंपरा को बंद कीजिए, 8 बजे बेटी को स्कूल पहुंचाने की परंपरा को बंद कीजिए, पीछे तो नहीं होगा। कुल मिलाकर के कहना आप चाहेंगे कि शायद उस परिवार में जो ज्योति मौर्य का परिवार है कहीं ना कहीं इनके पद ग्रहण करने के बाद परिवार उनके ऊपर घर के कार्यों को दबाव बनाता रहा होगा या उनको समय नहीं देता होगा अपने ऑफिशियल वर्क के लिए। वो उनको अधिकारी समझता ही नहीं होगा, उनको सिर्फ अपनी बहू, अपनी बीवी, अपनी माँ समझता होगा। और जब तक ये समझा जाएगा समाज में ऐसे उदाहरण हजारों आते रहेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन वहां कुछ और दिखाया गया है ना कि उनका किसी एक अधिकारी के साथ अफेयर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है अपने दर्शकों को बोलिए कि इस संबंध से जुड़े किसी भी समाचार को किसी भी राष्ट्रीय चैनल पे देखना बंद कर दें। अगर आप देख रहे हैं तो आप जो है उस गुनाह के हिस्सेदार बन रहे हैं, ना कि उनके मामले को खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको स्वीकार किया कि वह गुनाह है।